हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज मैं आया हूँ। तो कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। ये सुन के बड़ा अच्छा सा लग गया होगा ना। तो इस चीज़ को जानने के पहले, इस इन्फॉर्मेशन को लेने के पहले एक छोटी सी अपनी लाइफ की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो स्टोरी आपकी लाइफ में भी एक छोटी सी क्लैरिटी लेके ज़रूर आएगी और वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी हो सकती है। तो 2011 में मैंने दिया आईआईटी जेई एंड कहीं ना कहीं उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और 10th ऑफ अप्रैल को मेरा एग्जाम था। मेहनत बहुत की थी कहीं ना कहीं, लेकिन आप देखेंगे किस चीज़ ने मुझे ड्राइव किया आईआईटी में एक्चुअली जाने के लिए, वो आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपको आईआईटी की तरफ डायरेक्ट करने के लिए नहीं है, ये आपको ये बताने के लिए है कि जिस चीज़ की तरफ आप जा रहे होते हो उस चीज़ के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही जल्दी से इसको क्रिस्प तरीके से खत्म करेंगे। 10th क्लास में मैंने 90.2% स्कोर किया, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत होते थे। जब आप 2009 में पूछेंगे तो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी रिलेवेंट होते थे। बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन डिसेंट परसेंटेज होते थे। एंड साथ ही साथ मुझे पता नहीं था मैंने कब प्री बोर्ड के टाइम पे कोचिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया था एंड वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिली थी। क्योंकि मैं बहुत छोटे से टाउन से हूँ तो पेरेंट्स का थोड़ा सा एक लगाव ज़्यादा होता है, एक रिलेशन ज़्यादा होता है। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया एंड बोला कि यार एक दिन तुम्हें बाहर जाना ही है तो अभी मत जाओ। समहाउ मैं भी इमोशनल होके रुक गया एंड मे बी आई फील लाइक कि दैट इज़ वन ऑफ द डिसीजन जिसने थोड़ा सा स्ट्रगल किया मेरी प्रिपरेशन में, लेकिन फिर भी ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई, जिन टीचर्स ने मुझे 10th में थोड़ा सा गाइड किया था बोर्ड के लिए, उसमें से जो सबसे फाइनेस्ट टीचर थे जिनसे मैं पढ़ने को बहुत एक्साइटेड रहता था, वो थे मेरे केमिस्ट्री के टीचर। उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उस टीचर का एक्चुअली में, जिस टीचर के बेसिस पे मैंने सोचा था कि चलो यार कम से कम 12th बोर्ड ही फोड़ देंगे इन टीचर्स के दम पे क्योंकि बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उस टीचर का एक्चुअली में केवी केंद्रीय विद्यालय जो होता है उसमें बहुत अच्छे लेवल पे सिलेक्शन हो गया एंड ही मूव्ड आउट ऑफ द सिटी आफ्टर 2 मंथ्स। मैं भी पढ़ते रहा, बेसिक अच्छा था पढ़ने में, तो पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ा। 11th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 11th क्लास होती है। मैं क्यों कहता हूँ, मैंने आपसे हमेशा बोला है, फिजिक्स में बताता हूँ कि 11th क्लास आप खुद समझ रहे होंगे बहुत बड़ी स्ट्रगल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये नहीं बताया जाता कि सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको बहुत सारी परेशानियां फील करने को मिलेंगी और शायद वो परेशानियां आपको पहले से बताई जाती तो आप उनसे कोप कर लेते। लेकिन चलो, मैं कोप कर रहा था एंड एक्चुअली काफ़ी डिसेंट कर रहा था, मतलब कंपेयर टू अदर स्टूडेंट काफ़ी डिसेंट कर रहा था, बिना किसी कोचिंग के नॉर्मल कोचिंग कर रहा था अपने बोर्ड लेवल की। लेकिन क्या हुआ ना यार कि जब मैं आगे बढ़ा तो मैं ये रियलाइज नहीं कर पाया कि मेरा जो केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं चल रहा है जिस लेवल पे मैं आगे आईआईटी के लिए जाने तो वाले ही हूँ, ये मुझे पता नहीं है अभी। लेकिन उस मोमेंट ऑफ टाइम पे जब मैं 11th में, तो भी रियलाइज नहीं कर रहा हूँ कि यार केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। आगे जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, 11th खत्म हो गई। 12th क्लास में जाके जब मैं अपनी शीट्स और डीपीपी लगाता था तो मेरे जो टीचर थे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल भी देते थे। तो जब मैं लगाने लगा तो मुझे रियलाइज हुआ, यार टीचर्स को भी समझ आया कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन शायद हो सकता है, या मैं अगले साल शायद ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं और अच्छे क्वेश्चंस लगाने लगा और कुछ ऐसा हुआ जहां मुझे इतना मोटिवेशन फील हुआ कि मैंने अपना स्कूल को ड्रॉप कर दिया एंड मैंने प्राइवेट स्कूलिंग जिसे कहते हैं डेमी स्कूलिंग वो कर ली, जो आज बहुत कॉमन है। लेकिन इसमें 12th के 6 महीने निकल चुके थे, अब मेरे पास सिर्फ 6 महीने थे। एंड में क्या हुआ, क्योंकि मैंने स्कूल छोड़ दिया अराउंड 6 से 7 महीने पहले, तो मैं इतना इनग्रॉस हो गया अपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, क्योंकि जो मेरे टीचर थे मुझे फिजिक्स और मैथमेटिक्स इतनी अच्छी पढ़ाते थे कि मैं दिन भर उनमें लगा रहता था, मतलब सुबह से शाम तक उनमें लगा रहता था, दिन भर अपनी कोचिंग क्लासेस में बैठा रहता था। मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि यार केमिस्ट्री चाहे कितना भी बोरिंग हो, उसको एक अच्छे टीचर से पढ़ के शायद बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। एंड वही तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आईआईटी में, एक्चुअली में सबसे ज्यादा तो केमिस्ट्री में ही आने के चांसेस होते हैं। मैथ्स में तो आप कुछ नहीं कह सकते और फिजिक्स में तो आप अबव एवरेज ही परफॉर्म करेंगे, मैथ्स में तो कुछ भी नहीं कह सकते एक्चुअली में। ये मैंने रियलाइज नहीं किया एंड एग्जाम पास आते गया, मैं अच्छा कर रहा था लेकिन कभी भी ये अकाउंट नहीं कर पा रहा था, इतना भाग दौड़ कर रहा था मैं कि ये अकाउंट नहीं कर पा रहा था। केमिस्ट्री वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच कुड हैव स्टॉप्ड माय सिलेक्शन इन आईआईटी। एंड में क्या हुआ, अब दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड में क्या हुआ, लास्ट के 2 मंथ व्हेन आई रियलाइज दिस वेरी सीरियसली, तो मेरे जो सर थे उन्होंने, बहुत छोटे से टाउन से मैं हूं भोपाल के पास से, वहां पे एक बहुत अच्छे टीचर को, नारायणा से जो पढ़ाते थे शायद, उनको दिल्ली से बुलाया सिर्फ 3 बच्चों के लिए। हम 3 बच्चे वहां पे प्रिपेयर करते थे और उनको काफी ह्यूज सैलरी देते थे वो, और उन्होंने मुझे 2 महीने गाइड किया। एंड एक्चुअली मैं बताऊं, आज मैं जहां पे हूं वो उस टीचर की वजह से हूं जिसने मेरे साथ 2 महीने काम किया। उन्होंने मुझे ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाई कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मेरे तीनों सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री में आए थे, मतलब सेकंड हाईएस्ट केमिस्ट्री में आए थे उस साल जेई में, एंड सिर्फ 2 महीने केमिस्ट्री पढ़ने के बाद।
क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी ग्रास्पिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा थी अपने बाकी बच्चों के कंपेरेटिवली, तो मैंने केमिस्ट्री को जल्दी ग्रैप कर लिया। उन्होंने ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाई, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। मुझे जो समझ नहीं आती थी कभी, वो फिजिकल थी, क्योंकि मेरा कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था। इनऑर्गेनिक में मैंने थोड़ा सा याद करके समझ के कर लिया था। फिजिकल में आपको लगेगा सर आपकी मैथ्स अच्छी थी तो फिजिकल क्यों नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि बेस नहीं पड़ा था, मूल कॉन्सेप्ट ही अच्छे से नहीं करा था, बेसिक चीज़ें नहीं की थी, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, क्लैरिटी भी नहीं आ पा रही थी। और कितना करोगे आप 2 महीने में। लेकिन आज मैं दे रहा हूं सारा श्रेय उस टीचर को जो मुझसे 2 महीने मिला और उसने मेरी मेंटरशिप करी। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है बेटा मेंटरशिप पे। अ राइट मेंटर इफ यू गेट इन द राइट टाइम ऑफ योर लाइफ, तो वो बहुत ही मतलब पूरा लाइफ वहां से पलट सकता है आपका। You need to realize this thing कि it is kind of like very similar to Krishna and Arjun की story. If Krishna would not have been with Arjun, he would not have realized उसकी capabilities, abilities, और उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता, ये राइट डिसीजन नहीं लिए होते राइट टाइम पे। तो ये बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है आपको बतानी थी कि मेंटोर चूज करना, क्योंकि आज बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं करना चाहता, वो डांस भी करना चाहता है, उसको फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना है, उसको ड्रामेटिक्स में जाना है, उसको पैशन फॉलो करने हैं, पैशन जिसको आप कहते हैं। तो उस पैशन को प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट किया गया। मतलब बहुत बच्चे कहते हैं, एक एंथम आजकल चलता है, डू व्हाट यू लव, लेकिन उस डू व्हाट यू लव को हम एक्चुअली में अपनी दिनचर्या में कैसे लाएं और कैसे उससे थोड़ा सा पैसा भी कमाएं, कैसे उसको अपना करियर भी बनाएं। क्योंकि पेरेंट्स इसी से डरते हैं कि अगर आप गिटार बजा रहे होंगे तो यार खाओगे कैसे, पियोगे कैसे, अपनी दिनचर्या कैसे चलाओगे। सो अनअकैडमी हैज ब्रॉट यू एन ऑसम सेशन that is called career quest, which actually will help you a lot beta. This is one of those session, देखो फ्री सेशन है, कोई इसमें आपको कोई टिकट नहीं खरीदनी, कोई 100 रुपीज की there has to be nothing you need to buy. You just need to remember the date, that is 20th December 10 AM to 6 PM. इंडस्ट्री के बेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको बंदे हैं ये, क्योंकि मैं इनमें से एक को तो बहुत फॉलो करता हूँ, that is Philip Ross. I follow his wildlife photography a lot. You search him, you will be fascinated by the way he takes the photographs. Even if you know about Gautam Vimani, he has his own program, उनका खुद का एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट चलता है। Now he has his own program, वो स्टार क्रिकेट पे कमेंट्री करने आते थे। So these people will actually make you understand how to actually choose between your passion and your profession, and actually will guide you towards your career. And इनका सेशन आप आराम से जाके लगाएं। अपने क्वेश्चंस भी जो हो ना, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, मुझे पता है यार, तुम लोग गिटार बजाते होगे तो तुम्हें लगता होगा मुझे भी एक दिन यार एक लेजेंडरी म्यूजिशियन बनना है, लेकिन वो मैं कैसे करूं। तो मे बी दीज पीपल कैन हेल्प यू, एंड आई एम श्योर दे विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज आई लव फोटोग्राफी बिकॉज ऑफ फिलिप रॉस। ही एक्चुअली टेक्स ग्रेट फोटोज। इफ यू सर्च अबाउट हिम ऑन गूगल, यू विल बी वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट हिम। एवरीवन, शबनम पांडे एंड कुणाल विजयंकर को भी आपने देखा ही होगा। वेरी 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 लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, यूट्यूबिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अनअकैडमी इज ट्राइंग टू डू everything what is needed for your growth. So come live at 20th December 10 to 6 p.m. 10 a.m. to 6 p.m. It is just a basic information so that आपको पता रहे, एटलीस्ट वो बच्चों को पता रहे जो यार लाइफ को कुछ अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बिफोर गोइंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। शेयर दिस सेशन अ लॉट उन बच्चों के लिए जिनको आपको लगता है कि दे वांट टू परस्यू अ डिफरेंट करियर पाथ। डेफिनेटली उनके लिए इस बात को रखिएगा, बहुत ज़रूरी है उनके लिए ये देखना, क्योंकि उनको एक मेंटर की ज़रूरत है और वो मेंटर आपको अनअकैडमी से मिल सकता है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप फ्यूचर में इन मेंटर से पर्सनली भी कनेक्ट कर सकें, एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी हो इनसे गाइडेंस लेने की, इस तरफ जाना है तो क्या करना है। एंड ऐसे बहुत सारे और मेंटर्स अनअकैडमी पे आपको पता है ऑलरेडी आते रहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, बेस्ट ऑफ लक द पैशन यू फॉलो, एंड डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू परस्यू इन योर future. Also, if you are in boards, we are definitely supporting you from this channel. If you are in 11th also, we are supporting from this channel. एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई एक बेसिक चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी, उससे हम भाग नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके अलावा कुछ करना है तो उसके लिए गाइडेंस आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।